बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का बड़ा इस्तेमाल हुआ है और साथ ही उसका जस्टिस प्रिंसिपल के साथ भी बड़ा उसको रिलेट किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे फ़ैसले ऐसे किए गए हैं जो कि मुतनाज़ा थे, जिनका शायद कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, या फिर था भी तो उनके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट या उसका लॉ उस तरीके से नहीं लगता था जिस तरीके से लगाया गया, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बीच में आड़े आ गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के हवाले से अब भी बहुत बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। रिजर्व सीट्स के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें की गई हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी की गई हैं जिसके अंदर थोड़ी सी उनको जहां को एग्री करना पड़ता है वहां थोड़ी सी करेक्शन की या फिर कुछ और मामलात की भी याद दहानी की ज़रूरत है। आज आपको कुछ उसी मामलात के कुछ उसके हिस्से को की याद दहानी करवाते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जो ईविल है ये कहाँ कहाँ और कब कब किस किस लिए इस्तेमाल किया गया है, कम से कम एज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उससे पहले कि मैं इस डिटेल में जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाउ वी कैन मेक न्यूज़ विला बेटर इंफॉर्मेशन आउटसोर्स, उसके हवाले से आपका फीडबैक का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ कोट कर रहा हूँ और आई एम कोटिंग जस्टिस काजी फैज़ ईसा, और उनका ये कहना है कि व्हेन यू कैन नॉट फाइंड अ टेंजिबल रीज़न टू हैंग ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यू ओपन द डोर्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, एंड ही सेड that Pakistan should be allowed to get on the constitutional path for once। मतलब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस रिज़र्व सीट्स का जो केस चल रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बात करते हुए ये कहा कि जी जब आपको कुछ नहीं समझ आती है, कुछ नहीं बचता है, तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी के ज़रिए ही जो है उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री टेक ओवर्स को जस्टिफाई किया गया, लीगलाइज किया गया थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो ओवरराइड कर दिया गया। उन्होंने कहा अब शायद ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ एंड एज़ पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चले फॉर वंस, कहीं से तो शुरू किया जाए। अब इसके हवाले से जहां उन्होंने मिलिट्री रूल्स की बात की है कि मिलिट्री रूल्स को लीगलाइज़ किया गया, ये बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर्स भी हुए हैं और उनको लीगलाइज़ भी किया गया है, उनको एक्सेप्ट भी किया गया है और उनको लीगलाइज़ करवाया गया है थ्रू द एपेक्स कोर्ट। लेकिन ये क्या सिर्फ मिलिट्री टेक ओवर्स तक ही ये बहस मौजूद है या वहीं तक ही लिमिटेड है? तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत कुछ किया गया है, जिसकी कुछ चीज़ों की याद दहानी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चीफ जस्टिस एंड ऑल्सो टू द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो याद कराना भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इसका जो मेंशन अभी आया, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का, ये आया ही इसलिए था क्योंकि इसमें कहा गया जो कि 13 जजेस जो बैठे हैं इस वक्त फुल कोर्ट बेंच रिजर्व सीट्स की केस को हेयर कर रहा है, सुन रहा है, उनके अंदर से कुछ जजेस की ये आवाज़ आती है कि जी आपने तहरीक इंसाफ को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया क्योंकि आपने उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के सिंबल जब उनसे ले लिया गया था तो उसके बाद उनको इलेक्शन में कंटेस्टिंग पार्टी के तौर के ऊपर भी कंसिडर नहीं किया। यही वजह बनी कि एक पार्टी जिसकी इतनी सपोर्ट है, जिसके लीडर इतने खूबसूरत हैं, गुड टू सी यू वाले लीडर हैं, इमरान खान साहब हैं, और उसके अलावा पार्टी की पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, मैसिव आउटराइट सपोर्ट है उनकी पाकिस्तान में, नेशनल पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको बिल्कुल ही इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। और ये उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नहीं कहा गया था कि तहरीक इंसाफ कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस गोइंग फर्दर। हाउएवर उनके बल्ले के सिंबल को लेके जो है वो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाले केस को लेके ये फैसला आ गया था कि उनको बल्ले का सिंबल नहीं दिया जाएगा। अब ये तो अभी का मामला है। इसके अलावा ये भी कहा गया, बाय द वे, इस केस के अंदर ये भी कहा गया कि जी अब जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आप इग्नोर करके, इलेक्शन कमीशन को जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि आप उसको इग्नोर करके, उसकी प्रोविजंस को इग्नोर करके, प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द पार्लियामेंट को इग्नोर करके, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ की, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने की
और इसके ऊपर बहुत काफ़ी सारी जो है वो डेफिनेशन आनी शुरू हो गई कि जस्टिस प्रिंसिपल क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कब कब इस्तेमाल की गई, जिसमें अगेन जैसा मैंने कहा मिलिट्री रूल्स का जिक्र किया गया कि डिक्टेटरशिप्स को जो है मार्शल लॉस को भी लीगलाइज किया गया है हमारे पाकिस्तानी कोर्ट्स ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ तक है नहीं, हमारे एपेक्स कोर्ट की बड़ी बेहतरीन हिस्ट्री है और वो ऐसी रोशन हिस्ट्री है कि जिसको शायद अब हमारे चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो डिलिबरेटली इग्नोर करते हैं, वो उसको याद नहीं करना चाहते। बड़ी तकलीफ दे हिस्ट्री है क्योंकि ये एपेक्स कोर्ट को लिटरली या इन लिटरल टर्म्स जो है उसको काफ़ी डाउनग्रेड करती है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जब बहुत जगहों पे अप्लाई किया गया है, पहला डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, पहला तो नहीं लेकिन काफ़ी दफ़ा पहले भी, लेकिन जो मुझे याद पड़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डियर रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस साहब एंड ऑल्सो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब भी इस्तेमाल किया गया था जब मेमोगेट केस के अंदर उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को 44 या 44 सेकंड की सज़ा दी गई थी, जबकि पूरी दुनिया के सामने एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ क्लियर थी कि अगर उनको मेमोगेट के स्कैंडल के अंदर सज़ा मिलेगी तो फिर कम से कम 6 महीने की मिलेगी। तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 6 महीने के लिए जेल जा सकता था, इसलिए पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान पहुंचा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें टिका के बैठा हुआ था। और उस वक्त भी एक सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का एक क्लॉज इस्तेमाल करके उनको उतनी देर की सज़ा दी गई जितनी देर वो कटहरे में खड़े थे। एक तकरीबन कोई 40 या 47 सेकंड की सज़ा थी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस थे। पैनामा पेपर्स का केस खोला गया था और पैनामा पेपर्स में जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ जो केसेस फाइल किए गए, रेफरेंसेस फाइल किए गए, विच लेटर टर्न आउट टू बी एन एब्सोल्यूट पॉलिटिकल मूव, उसके लिए भी जो है जब उनके ख़िलाफ़ जब उनको बेसिकली उनको इलेक्शन से हटाना था, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट से हटाना था, तब भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इस्तेमाल किया गया था उनको डी-सीट करने के लिए। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी तब भी इस्तेमाल किया गया था जब 2013 में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। 2014 में आके इमरान खान साहब का एक धरना चल रहा था और उस धरने के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के बाहर वो बैठे हुए थे, वो और ताहिरुल कादरी साहब, और उनके टाइम पे भी जो है ये चीज़ कही गई थी कि वहाँ पे ये धरना ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि इसके ऊपर केस लॉन्च किया जाएगा, और बैकडोर उसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशंस की गई थी। उसके ऊपर भी जो है वो हमने लॉ का अप्लाई नहीं किया। उसके अंदर कौन मुहर्रिकात थे, कौन लोग पीछे थे, कौन लोग शामिल थे उसके अंदर, पीटीवी के ऊपर हमला किन लोगों ने किया था, उसकी वीडियोस एविडेंसेस होने के बावजूद, ये सब चीज़ें होने के बावजूद, उस वक्त एंटी स्टेट स्पीचेस होने के बावजूद, उस वक्त भी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल करके इस चीज़ को भी जो है वो वाइप आउट किया गया था। आज भी वो केसेस के जो हैं वो सारे फारे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उसके ऊपर लॉ लगाएं तो उसके पीछे जो लोग हैं, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो उनके और लोग हों, कोई भी होगा तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई बनती है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वहाँ पे भी आपके लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को डाउन प्ले कर गया। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी सर उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था जब इमरान खान साहब यहाँ बनीगाला में मौजूद थे और उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है जो खैबर पख्तूनख्वा की थी, जिसके चीफ मिनिस्टर उस वक्त परवेज़ खटक साहब हुआ करते थे, वो एक बहुत हंगामा खेज़ और जलाओ घिराव करते हुए, एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़े थे और वो आते आते बुरहान तक पहुँच चुके थे। रास्ते में जलाओ घिराव किया गया था, पुलिस की मोबाइल जलाई गई थी, हंगामे हुए थे। और उस वक्त एक बाहर के मुल्क ने, चाइना ने पाकिस्तान से रब्ता किया था और उनसे ये कहा था कि मुझे आप ये समझाइए कि ये कैपिटल में आपके हो क्या रहा है। इस तरीके की इंस्टेबिलिटी अगर आपके कैपिटल में है तो बाकी मुल्क में क्या हाल होगा। आप प्लीज़ इसको जल्दी क्लैरिफाई कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए इस मामले को, क्योंकि हमारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारा वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है हम किस तरीके से ये सिक्योरिटी उनकी इंश्योर करेंगे और किस तरीके से ये काम आगे चलेगा। उस वक्त भी एक बैकडोर मीटिंग हुई थी। बुरहान इंटरचेंज के पास परवेज़ खटक साहब को रोक दिया गया था और उन्हें एक ऑर्डर से आए थे कि आप अभी रुको, और तीन लोग
3 लोग तहरीक इंसाफ के और 3 लोग और जगह के हमारे खुफिया इदारों के, इंस्टीट्यूशंस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, ये हाईलैंड रिजॉर्ट्स जो कि इस्लामाबाद के सामने जो मरगला के पहाड़ हैं उसके पीछे वाली साइड के ऊपर बड़ी खूबसूरत जगह है, एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के अंदर ये फ़ैसला किया गया था कि ठीक है, उनको एक वे आउट दिया गया था। एक दोनों पार्टीज़ को, नून लीग के भी लोग वहाँ पे आए थे, पीटीआई के भी आए थे, और वहाँ पे एक डील की गई थी। और वो डील ये थी कि आप तहरीक इंसाफ जो है वो योम तासीस मनाए, उसे एहतजाज को नाम बदल के परेड ग्राउंड के अंदर वो सेलिब्रेशन करे, और साथ ही जो नून लीग है उसको रिलीफ ये मिल जाएगा कि ये जो सारा कुछ हंगामा हो रहा है ये हंगामा फौरी तौर पे रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ केस डाल दे और सुप्रीम कोर्ट उसका फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेगा। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे नोटिस लेगा। अभी इस तरह की चीज़ ये है, कोई हुई नहीं थी इन रियल टर्म्स, लेकिन ये पहले से प्लान एक दे दिया गया था। और उस वक्त भी इस सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल करते हुए एपेक्स कोर्ट ने उस केस का नोटिस लिया था, और वहाँ पे दोनों पार्टियाँ बेवकूफ़ों की तरह मिठाइयाँ बांटते दिखी थी, और साथ ही परेड ग्राउंड के अंदर जो है वो जश्न मनाया गया था। इमरान खान साहब ने कहा था हम जीत गए, हमने इनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है नवाज शरीफ के खिलाफ, और अब इनके खिलाफ केस चलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी किस किस दफ़ा नहीं इस्तेमाल हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ था जब नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से रैली निकाली थी उनके अवसर के बाद, और मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया था, और वो पूरा रास्ता यही बोलते बोलते गए थे। लेकिन उस चीज़ का भी, उनकी स्पीचेस का, जो कि उस टाइम पे इदारों के भी ख़िलाफ़ थी, और हर चीज़ से उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आजकल अगर आप देखें तो वो एक एंटी स्टेट के ज़िम्रे में आ रही थी। उस वक्त भी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इस्तेमाल करके उनको लेवरेज दी गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की आप बात करते हैं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आपके तमाम हाई कोर्ट्स करते आए हैं। आपके आसपास जितने जजेस बैठे हैं, बशमूल अथर मिनल्ला, बशमूल वहाँ पे जो बाकी जजेस बैठे हुए हैं, जो कि इस वक्त जो है उनकी इंक्लिनेशन एक पार्टी की तरफ लगती है, ये तमाम लोग जो आज इतने शॉकिंग तरीके से, इतनी हैरानगी से वो ये पूछते हैं अटॉर्नी जनरल से कि आप क्या आज भी वही डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई करेंगे? एक पार्टी को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया और उसके ख़िलाफ़ आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला निकलवाना चाह रहे हैं रिज़र्व सीट्स के ऊपर, तो आप ये डॉक्ट्राइन ऑफ ये बोल के मैं थक गया, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को जो है अप्लाई करेंगे। ऐसे हैरानगी से अथर मिनल्ला साहब ने बोली बात जैसे कि पता नहीं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आके बैठे हैं। ये तमाम जजेस जो वहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि इनके वक्त में भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का नोशन बहुत एक्टिवली प्ले किया जाता था, खेला जाता था, और ये उसका हिस्सा होते थे। ये नहीं मानते, सुनते भी नहीं हैं, जाहिर सी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट में आके बैठे हैं तो आज जब वो बैठ के वो अपने आप को करेक्ट करने के लिए या अपनी उन गलतियों को मानने के लिए तो जिक्र नहीं करते, लेकिन हाँ दूसरों के लिए वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को एज एन ईविल प्रेजेंट करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी तब भी इंट्रोड्यूस किया गया था जब हमारे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का उनका सिंबल था वो उनसे ले लिया था थ्रू द ऑर्डर। और उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि जी नहीं, ठीक है तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं किए, ठीक है इनको बार बार कहा गया करने को, ठीक है जब इमरान खान साहब भी आए थे तब भी इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए थे, इनको साल साल के टाइम देती गई इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये नहीं करवा रहे थे और नहीं करवाए इन्होंने, आखिर इनको कोई ख़ास परवाह ही कोई नहीं थी। तो लेकिन वो सब ठीक है, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये तो सोचना चाहिए था ना कि ये तो पॉपुलर पार्टी है, ये तो सियासी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, तो इनको इस चीज़ के ऊपर तो कंसिडर करना चाहिए था। इनको क्यों इस तरह से बल्ले का सिंबल इनसे ले लिया? नहीं लेना चाहिए था। और अब इसके अंदर 2 वर्जन्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लगाए गए। एक वर्जन ये था कि जी क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देने थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए, जस्टिस प्रिंसिपल को ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए बल्ले का सिंबल ले लिया। एक तो ये तनकीद की गई। दूसरी तनकीद जो थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो है ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एज एन इंडिविजुअल जो है वो हमारे ख़िलाफ़ होए हुए हैं, हमें वो नहीं मानते, ना हमें हमारी एग्जिस्टेंस देखना चाहते हैं। इमरान खान से उनका इख्तलाफ है क्योंकि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया था
और उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी वाइफ की पेशियां लगवा दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी वजह से उनका पुराना रिफ्ट है, इसी वजह से वो भी जो है एज़ पर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड या अपने मतलब के लिए जो उसकी डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल करके वो इनके ख़िलाफ़ केसेस के फैसले कर रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है ये एक टेंटेड एक स्कार है हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर ना सिर्फ मार्शल लॉज को लीगलाइज़ किया है, इन्होंने हस्बे ज़रूरत जो है ये बाकी कुछ लोगों को हटाने के लिए, कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए, सियासी एजेंडास को पूरा करने के लिए, कुछ लोगों को ड्रॉ डाउन करने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा एपेक्स कोर्ट इस्तेमाल हुआ है और हमारे हाई कोर्ट्स भी इस्तेमाल हुए हैं। और इसमें ये तमाम जजेस जो इस वक्त बैठे हैं ये तमाम हाई कोर्ट से ही आए हैं, हाई कोर्ट्स से आए हैं। और ये आज बैठ के जब इनके मुंह से सुनने को मिलता है कि जस्टिस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ऐसी हैरानगी से वो जब ये लफ्ज़ बोलते हैं तो अजीब सा लगता है, क्योंकि इस चीज़ को परवान चढ़ाने में इन सब का हाथ है, ये सब मिले हुए हैं। कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पाकिस्तान में सबसे बड़े बिगाड़ की वजह है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बल्ले का जो उनका सिंबल लिया गया उसके अंदर किसी तरह से भी कंसिडरेट फ़ैसला नहीं आना चाहिए था। जो फ़ैसला आया वो ठीक आया, उसकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता। हाँ, वो ये कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जब हर जगह लगा दी तो फिर यहाँ भी लगा लेते, हस्बे ज़रूरत लगाते, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने देते। तो क्या हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? मशहूर तो है पार्टी, पॉपुलर है, उनके लीडर जो हैं उनको सब पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं इमरान खान से। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जिक्र तो तब भी किया जाता है जब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हुए हुए हैं वो सारे जाली हैं, मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। और ये कहते हैं, और हमारी रूलिंग हुकूमतें और उनकी पार्टियां भी ये कहती हैं कि जी हाँ, वो केसेस से तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर उनका इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत दोबारा बहाल हो गई, उनसे डील कोई सेट हो गई इनकी, तो ये सारे केसेस फारिग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आपने अप्लाई किया है। अगर ये गलत है, अगर ये केसेस गलत हैं तो ये लीगल लॉफुल तो ना हुए। अगर ये इसी बेस के ऊपर, इसी नोशन के ऊपर बनाए गए हैं, इसी प्राइम एजेंडे से बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द मार्शल लॉ। सो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की पाकिस्तान में एक बड़ी तारीख हिस्ट्री है और उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर पासिंग एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, इवन दैट बी कमिंग फ्रॉम अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब इसके अंदर शामिल रहे हैं, ये सब जो वहाँ आए हुए हैं ये इन सब चीज़ों के अंदर शामिल रहे हैं। जुडिशल एक्टिविज़म के पीछे इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल को किया है और ये मिसयूज़ किया है, फ्लाउट किया है पाकिस्तान के लीगल जस्टिस सिस्टम को, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसीलिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जो नोशन है ये पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। आज कोर्ट नंबर 1 की इससे आवाज़ें आ रही हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की। इससे पहले भी इन्हीं कोर्ट्स के दरवाज़ों के, इनके ऐवानों के अंदर से ऐसे बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं जो कि जिनका ना सर था ना पैर था, कम से कम वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ज़रूर थे। बहुत शुक्रिया।